Hello, bhai. Today topic is monetary policy. So, what is monetary policy definition and what are the instruments of monetary policy? So, today I will discuss about monetary policy. So, let's start. Monetary policy. Monetary policy. Monetary policy regulated by Reserve Bank of India. सेंट्रल बैंक, इंडिया का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक. सो रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया regulated money supply. RBI regulated money supply. RBI regulate money supply. Monetary policy. Monetary policy main objective is price stability and control inflation. Price stability and inflation control. Price stability. So, main objective price stability and inflation control. So other objective growth, employment, and exchange rate. Monetary policy basically two tools है. So tools of monetary policy. Number one, quantitative tools, and number two, qualitative tools. So quantitative tools and qualitative tools. So quantitative tools. First, reserve ratio. So quantitative tools. Reserve ratio. First, CRR or SLR, cash reserve ratio and statutory liquidity ratio. So what is the difference between CRR and SLR? CRR that means कैश रिजर्व रेशियो. बैंकों के पास जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है उसको बैंक रखना होगा. सो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी. नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी. नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी एंड ए कैश के रूप पर आपको रखना होगा रिजर्व बैंक के पास. सो कैश आरबीआई के थ्रू, आरबीआई के पास आपको रिजर्व रखना पड़ेगा. सो कैश रिजर्व रेशियो. नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर. स्टैट्यूटरी अपने पास बैंक अपने पास रखना होगा कैश और गोल्ड और सिक्योरिटी. सो कैश, गोल्ड एंड सिक्योरिटी.
कैश, गोल्ड एंड सिक्योरिटी अपना बैंक को पास रखना होगा। सो CRR एंड SLR। So cash reserve ratio and SLR। So suppose बैंक के पास 100 रुपी है, बैंकों के पास 100 रुपीज है, बैंक क्या करेगा, लोन देगा 100 रुपीज। जब लोन देगा प्राइस स्टेबिलिटी अनस्टेबल हो जाएगा, लोग इन्फ्लेशन कर देगा, इसलिए RBI CRR एंड SLR रखता है। CRR सपोज 4% एंड SLR 22%। सो टोटल 26% पैसा को आप बैंक लोन नहीं दे सकते हो। सो कैश रिजर्व रेशियो RBI के पास बैंकों को रखना होगा कैश हिसाब एंड SLR बैंक खुद के पास कैश, गोल्ड और सिक्योरिटी रखना पड़ेगा 22% एज एज्यूम। सो CRR एंड SLR क्लियर। सो CRR एंड SLR डिफरेंस। नेक्स्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO। नंबर 2 ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन है बेसिकली परचेजिंग, बाय एंड सेल और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सो परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रेपो रेट। REPO, रेपो रेट। दिस इज बैंक and this is RBI। सपोज मुझे जब पैसे का जरूरत है, मैं किसके पास जाऊंगा, बैंकों के पास। सिमिलर तरीके से जब बैंकों को पैसे का जरूरत होगा तो किसके पास जाएगा, वो जाएगा RBI के पास। सो RBI के पास, सो बैंक RBI को कहेगा मुझको लोन दो ओवरनाइट के लिए। सो शॉर्ट टर्म बेसिकली ओवरनाइट के लिए लोन लेता है, ओवरनाइट के लिए अब बैंक RBI के पास जाकर लोन लेता है। बट RBI कहते हैं हम तो आपको फ्री में नहीं दूंगा, RBI चार्ज लेता है 4% इंटरेस्ट, वो हो जाएगा रेपो रेट। एंड RBI सिक्योरिटी और कोलैटरल सिक्योरिटी एंड कोलैटरल होने के बाद ही लोन देता है। सो सिक्योरिटी एंड कोलैटरल। सो रेपो रेट। नेक्स्ट रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट। सो व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? बैंकों को जब पैसे जरूरत है वो RBI के पास जाता है, लेकिन RBI को पैसे जरूरत होगा तो RBI किसके पास जाएगा, RBI जाता है बैंकों के पास। बट बैंक यहाँ पर भी चार्ज करता है, बट RBI कहा हम
बैंक सेंट्रल बैंक हो, हम तुम्हारा पिता है, इसलिए हम उतना इंटरेस्ट नहीं दूंगा, हम आपको 3% दूंगा। रेपो रेट पर बैंक को दर 4% लेता है, 4%, बट रिवर्स रेपो रेट पर बैंक आरबीआई so रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट बैंक आरबीआई के पास, रिवर्स रेपो रेट आरबीआई बैंकों के पास। नेक्स्ट बैंक रेट। बैंक रेट बेसिकली आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई डिसाइड करता है। ए पर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ओवरनाइट के लिए फंड लेता है, बोरो करते हैं ओवरनाइट के लिए, ओवरनाइट फंड बोरोइंग, ओवरनाइट फंड बोरोइंग, ओवरनाइट फंड बोरोइंग। Next, so monetary policy, this is quantitative tools, and here I will discuss qualitative tools. So qualitative tools, qualitative number 1, margin requirement, margin requirement। सपोज मैं बैंक के पास गया, मेरे पास 100 ग्राम गोल्ड, बैंक मुझे लोन देता है 1 लाख रुपीज, 10%। सो बैंक में मेरे पास 100 ग्राम गोल्ड है, 1 लाख देता है 10% इंटरेस्ट पर। लेकिन बैंक क्या करेगा, यहाँ पर 100 ग्राम लेगा, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट भी ज्यादा लेगा, 12% 22%, और वैल्यू भी कम देगा। यहाँ पर सपोज यहाँ पर 50K दिया, सो अब मैं नहीं लूंगा। एंड अनदर एग्जांपल, सपोज आप जब आप सपोज आप महिंद्रा थार लेते हैं, थार बाय करना चाहता हो, सो वहाँ पर आपको लगेगा 80 लाख, बैंक आपको देगा 10 लाख, एंड आपका पास 8 लाख है ऑलरेडी, तो 8 लाख होगा। लेकिन यहाँ पर बैंक आपको सिर्फ 5 लाख देता है, आप नहीं ले सकते। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट, सो नंबर 1 टूल्स है मार्जिन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, नंबर 2, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। नंबर 2, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट। सपोज पहले सपोज 2006 मंथ
पर लेता था, अभी 3000 कर दिया, और मंथ भी 5 मंथ कर दिया। तो यहाँ पर से मॉनेटरी पॉलिसी एक क्वांटिटी कंज्यूमर क्रेडिट से यहाँ पर कंट्रोल करता है। नेक्स्ट नंबर 3, मोरल सुएशन। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी रिक्वेस्ट किया आप लोग गोल्ड नहीं खरीदो। सो जब इकोनॉमिक क्राइसिस होगा देश के लिए, सो यहाँ पर आरबीआई रिक्वेस्ट कर सकते हैं बैंकों को इकोनॉमिक डिस्ट्रेस के लिए। सो आरबीआई बैंक। सो मोरल सुएशन। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्शन। नंबर 4, डायरेक्ट एक्शन। आरबीआई strict bank don't give loan. So direct action. So monetary policy is very important for any country. So monetary policy regulated by RBI, Reserve Bank of India. Regulated by RBI, Reserve Bank of India. So basically two type to control inflation. Monetary policy objective price stability and control inflation. And here monetary policy have two tools, quantitative tools and qualitative tools. Quantitative tools and qualitative. Quantitative tools, reserve ratio like CRR, SLR, bank rate, repo rate, open market operation, MSF, LAF, repo rate, bank rate. And qualitative tools, margin requirement and control, consumer credit control, and moral suasion and direct action plan. So मेरा टॉपिक